जय हिंद। इंडियन जियोग्राफी की अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हम समय न गवाते हुए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 220 किलोमीटर की दूरी पर भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या हो गई, स्थिति हो गई। कहाँ स्थित है, तो भारत के पूर्व में, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और लगभग यहाँ पर 500 प्लस छोटे बड़े द्वीप समूह स्थित हैं। उन्हीं में से अपना सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति को समझते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में स्थित कैसे है। तो देखें, सबसे पहले अंडमान निकोबार, तो अंडमान को देखें तो अंडमान को जो सबसे ऊपर ये अंडमान है, ये पूरा यहाँ तक आपका अंडमान का हिस्सा है। ये हिस्सा पूरा आपका अंडमान, और इसके नीचे के ये द्वीप आपके क्या कहलाते हैं, निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो अंडमान में देखें तो अंडमान को सबसे ऊपरी वाले द्वीप को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। इसके ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी अंडमान, बीच वाले हिस्से को मध्य अंडमान और निचले वाले हिस्से को दक्षिणी अंडमान कहते हैं। तथा इसके सबसे नीचे यहाँ पर एक आपका द्वीप स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं, छोटा अंडमान। ठीक है, तो देखें, और इस छोटा अंडमान के नीचे आपका कौन सा है, कार निकोबार, और इसके नीचे क्या है आपका ग्रेट निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की क्या हो गई स्थिति। ये क्रम भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति का क्रम कौन सा है। तो क्रम हम कैसे देखेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये इनका उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्या है, सीक्वेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इनका जो क्रम रहे, ये क्रम आपको पता होना चाहिए कि किसका क्रम उत्तर से दक्षिण के क्रम में कैसा है। ठीक है, अब इनके बीच हम देखते हैं कि कौन कौन सी चैनल स्थित है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4 चैनल आपके स्थित हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चैनल को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि चैनल की डिफिनीशन क्या होती है, चैनल किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, डंकन पास चैनल, यहाँ पर कौन सी है आपकी 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर कौन सी है आपकी सिम्बरेरो चैनल, और यहाँ पर कौन सी है आपकी ग्रैंड चैनल। तो चैनल क्या है ये देखिए। तो चैनल किसे कहते हैं, तो 2 स्थल खंडों के बीच, चैनल क्या होता है, 2 स्थल खंडों के बीच स्थित एक पतली जल राशि क्या कहलाती है, चैनल कहलाती है। ठीक है, तो ये चैनल की डिफिनीशन हो गई। कुल मिला के जैसे यहाँ पर देखो, ये दक्षिणी अंडमान है और ये छोटा अंडमान है, तो इनके बीच में एक क्या स्थित है, चैनल स्थित है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डंकन पास चैनल। देखो, ये एक स्थल खंड हो गया, ये एक स्थल खंड हो गया, इन दोनों के बीच में एक पतली जल राशि है। क्या है, पतली जल राशि है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चैनल। ठीक है, और यही चैनल आपके एग्जाम में इस पूरे टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है, आपके चैनल की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच कौन सी चैनल स्थित है, डंकन पास चैनल। आपसे पूछा जाएगा कि डंकन पास चैनल की अवस्थिति कहाँ पर है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। फिर दूसरा, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सी चैनल है, तो यहाँ पर कौन सी चैनल है आपकी, 10 डिग्री चैनल। कौन सी, 10 डिग्री चैनल। दूसरा, यहाँ पर आपने पढ़ा कि छोटा अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच कौन सी चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। अथवा आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शुरू के 4 जो द्वीप थे, ये शुरू के जो 4 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अंडमान। इसको क्या बोलते हैं, अंडमान द्वीप समूह। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, नीचे के 2 को, इनको हम बोलते हैं निकोबार। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान द्वीप समूह को
निकोबार द्वीप समूह से कौन सी चैनल अलग करती है, तो वो कौन सी होगी आपकी 10 डिग्री चैनल। ये देखिए यहाँ पर छोटा अंडमान और नीचे कौन सा है आपका कार निकोबार। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग करती है। कौन सी चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब उसके बाद आते हैं नीचे, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इनके बीच कौन सी चैनल स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं सेम्बरेरो चैनल। क्या बोलते हैं इसको, सेम्बरेरो चैनल। ये कहाँ पर स्थित है आपकी, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो चैनल बची है, तो यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया एक देश है, ठीक है। और इसके ऊपर ये ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी चैनल है, तो ये कौन सी चैनल है आपकी, ग्रैंड चैनल। ये 6 डिग्री चैनल भी इसे हम क्या कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि कभी कभी प्रश्न में ग्रेट निकोबार तो बोलता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया ना बोल के, इंडोनेशिया का यहीं पर एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं सुमात्रा द्वीप। क्या बोलते हैं, सुमात्रा द्वीप। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सी चैनल स्थित है, तो आप परेशान मत होइएगा, इंडोनेशिया का ही द्वीप है क्या यहाँ पर, सुमात्रा, बिल्कुल इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है। तो ये सुमात्रा हो गया और ये क्या हो गया आपका, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन सी चैनल अलग करती है, तो वो आपकी कौन हो जाएगी, ग्रैंड चैनल। तो ये पढ़ लिया हमने किसके बारे में, चैनल के बारे में। एक बार रिकॉल करते हैं इनको। सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने, डंकन चैनल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, डंकन पास चैनल। दूसरा हमने पढ़ा 10 डिग्री चैनल। तीसरा हमने पढ़ा सेम्बरेरो चैनल और चौथा हमने पढ़ा ग्रैंड चैनल। ये चार की चारों जो चैनल हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इनको विशेष रूप से नोट डाउन करके याद कर लेना है। ये अग्निवीर एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो गई आपकी भौतिक स्थिति कि ये कहाँ पर स्थित हैं और एक द्वीप को दूसरे द्वीप से अलग करने वाली चैनल कौन सी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। एक यहाँ पर और शब्द बार बार आ रहा है, द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, जिन्हें नहीं पता है तो वो जान लेंगे द्वीप क्या है, द्वीप। और दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है जियोग्राफी में, कटक, ठीक है। कटक और द्वीप में अंतर क्या है, या कटक और द्वीप में अंतर क्या होता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। और उसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, वहाँ की राजधानी और कुछ और महत्वपूर्ण डाटा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें द्वीप। तो देखिए द्वीप और कटक लगभग एक है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र। और समुद्र में ये समुद्र की क्या हो गई, तली। समुद्र की ये क्या हुई, तली। तली मतलब बेस। ये समुद्र की क्या हो गई, तली। ऐसे पर्वत जो समुद्र की तली में जलमग्न होते हैं, क्या होते हैं, जलमग्न। मतलब कि ऐसी पर्वत श्रृंखला या ऐसे पर्वत जो समुद्र के पानी में डूबे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कटक। उनको हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। तो कटक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पर्वत जो समुद्र में डूबा हुआ, ठीक है। और द्वीप क्या है, तो यही कटक का जब कुछ हिस्सा पानी के ऊपर उठ जाए, इसी कटक का कुछ हिस्सा जब पानी के ऊपर उठ जाता है और चारों ओर से जल से घिरा होता है, इट्स कॉल्ड क्या, लैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, आइसलैंड, द्वीप, ठीक है। तो ये द्वीप और कटक में क्या हो गया, अंतर हो गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मोटा मोटा केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पानी में डूबा हुआ है वो कटक कहलाएगा, जो पानी के ऊपर आ गया वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। बस बात खत्म, ठीक है। तो द्वीप कटक में अगर डाउट था तो वो यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। और चैनल हमने आपको पहले ही बता दिया कि चैनल क्या है, ठीक है। तो चैनल एक सकरी जलराशि है जो दो स्थलखंडों के बीच में स्थित होती है, ठीक है। अब चलते हैं पर्टिकुलर, हम बात करते हैं किनकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये आपका उत्तरी अंडमान है। ये अंडमान का जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरी अंडमान, ये पूरा हिस्सा उत्तरी अंडमान कहलाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी
इसकी सर्वोच्च मतलब यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है आपकी? सैंडल पीक। कौन सी है आपकी? सैंडल पीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 783 मीटर। और 783 मीटर के साथ सैंडल पीक इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना, हम भारत की चोटी की नहीं बता रहे हैं, किसकी चोटी बता रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सैंडल पीक। कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है। अंडमान में कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फिर मध्य अंडमान में एक चोटी स्थित है। मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसे बोलते हैं माउंट डिओबोली। क्या बोलते हैं इसको? माउंट डिओबोली। इसकी ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर। और वहीं दक्षिणी अंडमान की हम बात करें तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट कोयोब। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 460 मीटर। कितनी है? 460 मीटर। अब दक्षिणी अंडमान में महत्वपूर्ण क्या है? दो चीज़ें दक्षिणी अंडमान में हमको और याद रखनी है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है। क्या स्थित है? राजधानी। क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। क्या है आपकी? पोर्ट ब्लेयर। कौन है? क्या है राजधानी आपकी? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ की राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। स्थिति इसकी कहाँ पर है? इसकी स्थिति है दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। 3 बार मैं इसको रिपीट कर चुका। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। और इसी पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल स्थित है। कौन सी जेल? सेल्यूलर जेल। यहीं पर याद रखना, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल ये वही सेल्यूलर जेल है जिसे काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। इसमें जिस कैदी को भेज देता था उसे बोला जाता था कि उसे काला पानी की सजा हो गई है। ये वही सेल्यूलर जेल है जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर वीर सावरकर को रखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसमें? इसी सेल्यूलर जेल में। ठीक है, तो इतना कंटेंट हमारा क्या हुआ? क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अंडमान द्वीप में जो एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? दो ये द्वीप क्या है? ये ज्वालामुखी। क्या है ये? ज्वालामुखी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि नाराकोंडम कैसा वोल्केनो है और ये जो आपका बैरन द्वीप है ये कैसा वोल्केनो। ठीक है, तो याद रखना, ये जो नाराकोंडम ज्वालामुखी है तो ये उत्तरी अंडमान के बिल्कुल पूर्व में स्थित है। एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है कि नाराकोंडम वोल्केनो की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के जस्ट पूर्व में। किसकी? नाराकोंडम प्रसुप्त वोल्केनो। कैसा वोल्केनो है ये? प्रसुप्त वोल्केनो है। और वहीं पर मध्य अंडमान की हम बात करें तो मध्य अंडमान के जस्ट पूर्व में स्थित है आपका कौन सा? बैरन द्वीप। ये कैसा वोल्केनो है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। दोनों महत्वपूर्ण हैं, प्रसुप्त क्या होता है और सक्रिय क्या होता है। ठीक है, तो प्रसुप्त वोल्केनो 1 मिनट में इसको समझ लेंगे। प्रसुप्त वोल्केनो ऐसा वोल्केनो जिसमें एक बार उद्गार होता है और कुछ समय के लिए उससे लावा का उद्गार बंद हो जाता है और आगे निकट भविष्य में कभी भी उससे उद्गार हो सकता है। इट्स कॉल्ड प्रसुप्त वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या है? जिससे लावा थोड़ा थोड़ा करके एनी टाइम क्या होता है? निकलता रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये अंडमान द्वीप हमारा यहाँ से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अंडमान द्वीप के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको क्या कर दिए? बता दिए। सैंडल पीक जान लिया, माउंट डिओबोली जान लिया, माउंट कोयोब जान लिया, पोर्ट ब्लेयर जान लिया, सेल्यूलर जेल जान लिया, नाराकोंडम जान लिया और बैरन द्वीप जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? छोटा अंडमान में। तो छोटा अंडमान में कोई विशेष कोई इतनी ऊंची चोटी नहीं है जिसको हम क्या करें? पढ़ें। अगले में चलते हैं। कार निकोबार। कार निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थोलियर। कौन सी है? माउंट थोलियर। और फिर अगले में जाएं तो ग्रेट निकोबार में, तो ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट थोलियर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। यदि आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए, इंडिविजुअल, कि निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी होगी आपकी? माउंट थोलियर। ठीक है, तो
यहाँ से देखना, एक चीज़ आप ज़रूर समझना कि अंडमान और निकोबार यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये 10 डिग्री के ऊपर अंडमान द्वीप समूह, 10 डिग्री के नीचे निकोबार द्वीप समूह, और इनके बीच की चैनल को आपको रिवाइज करना है, याद रखना है चैनल। और ये दो ठो वॉल्केनो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इनके थोड़ा से उत्तर की स्थिति को हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपका अंडमान द्वीप समूह और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक देश है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। इसे वर्मा बोला जाता था, पहले इसे क्या बोला जाता था? वर्मा बोला जाता था, और ये अपने भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था और अब हमारे भारत से अलग हो गया। ठीक है, तो म्यांमार और अंडमान के बीच या म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। ये आपको द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें कोका द्वीप समूह का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोका द्वीप समूह। ठीक है, याद रखना, कोका द्वीप समूह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ऊपर का रास्ता, मतलब म्यांमार और अंडमान के बीच का जो ये जल मार्ग है, इसे कोका जल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी हमने क्या कर लिए, यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। आप एक बार इनको नोट डाउन जरूर करिएगा।